नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आजकल हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण बना हुआ है वो है दो चीज़। एक है ऑक्सीजन का पर्याप्त ना मिल पाना और दूसरा जो पेशेंट्स हैं उनका जो टेम्परेचर है डाउन ना होना। दोस्तों, ये दोनों ही समस्या ऐसी पैनिक हो जाती है जिसकी वजह से हमें हॉस्पिटल्स की तरफ भागना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे इसी बात पर चर्चा करूँगी कि ऐसे कौन सी दवा है जिसका प्रयोग करके आप अपने टेम्परेचर यानी बुखार को उतारने में मदद कर सकते हैं और ऑक्सीजन सैचुरेशन को कैसे अच्छा रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको अंत तक ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कोविड की जो सिचुएशन चल रही है उसमें सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं कि इनको दर बदर भटकना पड़ रहा है और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है या फिर इतना तेज़ टेम्परेचर हो जा रहा है कि इवन दवाओं खाने के बाद भी टेम्परेचर कम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से उनमें इमरजेंसी कंडीशंस आ जा रही हैं और पेशेंट्स को हॉस्पिटल की तरफ रुख करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन के लिए हम क्या कर सकते हैं। ऑक्सीजन के लिए दोस्तों मैंने एक सेपरेट प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने घर की रेमेडीज़ भी बताई हैं और दवाएँ भी बताई हैं। आप उसको अगर डिटेल में देखना चाहें तो आप उस वीडियो को जाके देख लें। मैं यहाँ पर आपको सुपरफिशियली बता दे रही हूँ कि आपको क्या क्या दवाएँ प्रयोग करनी है जिससे आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन अच्छा रहता है। दोस्तों, कार्बोवेज 200 पोटेंसी में यूज़ करनी है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से ऊपर है, मतलब 96 97 है, तो आपको कार्बोवेज की 200 पोटेंसी को 2 बूंद दिन में सुबह और शाम डायरेक्टली ज़बान पे लेना है। अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से यानी कि 95 से कम जा रहा है तो आप इसको हर 2 घंटे पे प्रयोग करें जब तक आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 तक नहीं पहुंच जाए। एक ये मेडिसिन। दूसरी एस्पिडोस्पर्मा, जो हमारे एक तरह से रेस्पिरेटरी सेंटर्स पे काम करती है, जो ब्रोंकोस को जो हमारा ब्रोंकस है उसको डायलेट करने में हेल्प करती है और हमारे ऑक्सीजन सैचुरेशन को बढ़ाती है, क्योंकि कोविड पेशेंट्स में निमोनिया की कंडीशन मिलती है जिससे उनका लंग्स प्रॉपर एक्सपेंड नहीं कर पाता और ये दवा उसमें आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स को एक्टिव रखने में, आपके जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन चल रही है लंग्स में उसको इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मददगार रहती है। तो एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर फॉर्म में आपको लेनी है। 10 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के। अगर बहुत ज़्यादा कंजेशन है, बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत है, हर 2 घंटे पे प्रयोग करें इसका। अगर कंडीशन अंडर कंट्रोल है, आपको लग रहा है कि पेशेंट कंजेशन में तो है लेकिन वो सांस ले पा रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 94 93 तक भी है, तो आप 3 टाइम्स इन अ डे पर इसको रखें तो ये धीरे धीरे आपके ऑक्सीजन सैचुरेशन को अच्छा कर देगी। ये मेडिसिन 2 जो है आपको मैंने बता दी, होम रेमेडी, और सारी डिटेल आप उस वीडियो में जाके देख लें, अदरवाइज़ ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा क्लियरली पेशेंट्स को बताना चाहूँगी मैं, क्योंकि अभी जब से कोविड की कंडीशन है मैं वीडियोस में जो मैसेजेस हैं पेशेंट के वो देख रही हूँ। तो एक क्वेश्चन मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना कि कार्बोवेज मैडम आपने बताया था कि वो गैस की कंडीशन में काम करती है, तो आप इस कंडीशन में इसको कैसे बता रहे हैं। तो मैं उन व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ कि होम्योपैथिक दवाएँ सिर्फ एक तरह से काम नहीं करती। दे आर नॉट लाइक एलोपैथिक मेडिसिन कि आपने अगर डोलो खा ली तो सिर्फ वो पेन के लिए काम करेगी आपके, या फिर पैरासीटामोल बुखार पे काम करेगी। एक होम्योपैथिक मेडिसिन का आपके पूरे शरीर के विभिन्न अंगों पे काम होता है। तो अगर एक दवा आपके गैस्ट्रिक कंडीशन पे काम कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऑक्सीजन सैचुरेशन में प्रयोग नहीं की जा सकती। तो कृपया अन्य लोगों को इससे कंफ्यूज ना करें। अभी हमें अपने देश के लोगों को बचाना है, इसलिए ऐसी कोई भी भ्रांतियां ना फैलाएं जिससे लोग कंफ्यूज हो गए, दवाओं का सेवन ना करें और वो अपनी जान ना बचा सके। तो आगे अब हम बात कर लेते हैं एंटी वायरल ड्रॉप के बारे में। दोस्तों, आज मैं, क्योंकि मुझे जहाँ फील हो रहा था कि मैं कई मेडिसिन बता रही थी पेशेंट्स को, उसको ला के बनाने में दिक्कत हो रही है, तो मैंने सोचा कोई ऐसा एक पेटेंट ड्रॉप ही मैं आप लोग के साथ शेयर करूं जिसमें सारी दवाएं पड़ी हों और आपको लेने में आसानी रहे, जिससे आप ईजिली उस दवा का सेवन कर सकें। दोस्तों, रेक्वेक की एक एंटी वायरल ड्रॉप आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तो आजकल लोगों को बुखार आ रहा है तो वो सबसे पहले कोविड के बारे में ही सोच रहे हैं। लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि क्या ये कोविड का ही बुखार है या नॉर्मल फ्लू है। दोस्तों, इतना पैनिक मत करें, क्योंकि आपको नॉर्मल बुखार भी हो सकता है, क्योंकि इस समय मौसम बदलने का समय है और मौसम जब भी चेंज होता है तो जो भी वायरल कंडीशन उन लोग वायरस के लिए बहुत फेवरेबल कंडीशन हो जाती है, तो इस समय नॉर्मल फ्लू होने के भी चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो आप लोग पहले तो धैर्य रखें, अपने लक्षणों को पहचानें कि क्या वो लक्षण नॉर्मल फ्लू जैसे आ रहे हैं या आपको कोविड के
के लक्षण हैं, अगर ऑक्सीजन डाउन होने लग गई है तो आप थोड़े से सस्पिशियस हुए। अगर आपको बुखार के साथ नाक बह रही है, छींक आ रही है, नाक से बहुत गाढ़ा पानी निकल रहा है, चेस्ट में इतना कंजेशन नहीं है लेकिन नाक बह रही है, तो ये फ्लू के लक्षण भी आपको हो सकते हैं। तो कृपया आप अपने लक्षणों को पहचानें और इससे ध्यान में रख के आप ये ध्यान रखें कि हाँ, आपको नॉर्मल फ्लू भी हो सकता है। अभी सिर्फ कोविड नहीं है, हमारे पूरे विश्व में बहुत तरह के वायरस पाए जाते हैं। हर जो फ्लू है वो कोरोना वायरस ही फ्लू नहीं है, इसलिए। लेकिन ये जो मैं आपको ड्रॉप बता रही हूँ ये सभी वायरल कंडीशन में, क्योंकि कोरोना भी एक वायरल डिजीज़ है, नॉर्मल फ्लू भी जो है वो भी वायरल डिजीज़ है, साथ में और जितनी भी डिजीज़ेज होती हैं, जैसे स्वाइन फ्लू की केस हो गया, आप समझ लें डेंगू हो गया, इन सारे केसेस में भी वायरस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये दवा दोस्तों, क्योंकि अभी कोविड की वजह से जो नॉर्मल फ्लू वाले पेशेंट हैं या जो नॉर्मल डिजीज़ से सफ़र लोग हैं, उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, उनको ना ही कोई हॉस्पिटलाइजेशन मिल रहा है, ना उनको कोई डॉक्टर देख पा रहा है। तो उनके लिए भी और कोरोना पेशेंट्स के लिए भी ये दवा उन दोनों ही परिस्थिति में काम करेगी। आप इसको लेकर आएँ और इसका प्रयोग नियमित रूप से शुरू करें। R88 नंबर दोस्तों, इसको एंटीवायरल ड्रॉप बोलते हैं। ये एंटीवायरल ड्रॉप आपको 10 से 15 बूंद आपको 1/4 कप पानी में डाल के, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो हर 2 घंटे पहले, अगर 102 से ऊपर जा रहा है तो आप हर 2 घंटे पहले, जब तक आपका जो टेम्परेचर है 99 के अराउंड नहीं आने लगे, 2-2 घंटे पे रिपीट करें। 10 से 15 बूंद 1/4 कप पानी में डालकर। अगर आपका टेम्परेचर 99-100 अराउंड है तो आप इसको दिन में 3 बार सेवन करें, 15 बूंद 1/4 कप पानी में डालकर। अगर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है बच्चों को देना है तो कैसे दे सकते हैं, अगर 10 साल से छोटे बच्चे हैं तो आप इसकी 6 से 7 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के दें। उससे भी छोटे बच्चे हैं, अगर 1 से 2 साल के बच्चे हैं और वो नहीं ले पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको जो ड्रॉप है आप जो ईयरबड आती है उसमें डाल के आप उनके नाभि पे लगा दें, और ऐसा आप दिन में 3 से 4 बार करें। वो दवा आपके उनके अम्लाइकल एरिया यानी कि नाभि से भी एब्जॉर्ब होकर बच्चे की बॉडी में चली जाएगी और बच्चा ईजिली दवा का इंटेक कर सकेगा। ऐसा आप कम से कम 3 दिन तक करें, सुबह दोपहर शाम 3 ड्रॉप ईयर ड्रॉप में डाल के बच्चे के नाभि में लगा सकते हैं। और जो बच्चा पी सकता है 10 साल से कम उम्र का है तो उसे 6 से 7 बूंद दें। तो आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज ना हो। और मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ लोगों के साथ कि बहुत सारे लोगों के जो कमेंट्स रह रहे थे कि होम्योपैथिक मेडिसिन इतनी कैपेबल हैं कि वो एलोपैथिक मेडिसिन ना लेने के बावजूद भी काम करती हैं। बिल्कुल करती हैं, मैं इस चीज़ों के साथ बिल्कुल अपना भी पॉजिटिव ओपिनियन रखूँगी। लेकिन दोस्तों प्लीज़, हम अभी इस स्थिति में नहीं हैं कि हम अपने देशवासियों की सेहत के साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ कर सकें या उनकी सेहत को नज़रअंदाज करके होम्योपैथी और एलोपैथी करने लगे। बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, हमारा अभी सिर्फ और सिर्फ ये मोटिव होना चाहिए कि जो हमारे देश के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेफ हो सकें, ठीक हो सकें। वो एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, एलोपैथिक मेडिसिन के साथ होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी लोगों का ठीक होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप लोग कोई ऐसी भ्रांतियाँ मत फैलाएं ताकि लोगों में कन्फ्यूजन डेवलप हो और लोग दवाओं का सेवन ना कर पाएँ। आप एलोपैथिक मेडिसिन पर हैं, आप बिल्कुल लें, उसमें 1 घंटे का अंतराल रख के आप होम्योपैथिक मेडिसिन का सेवन भी शुरू करें ताकि आपकी जो फास्टेस्ट रिकवरी हो सकती है वो हो और आप इन मिसहैपनिंग से बच सकें, आपकी फैमिली इन मिसहैपनिंग से बच सके। सो प्लीज़ आप लोग दवाओं का सेवन बहुत ही अच्छे तरीके से करें। अगर आप प्रेग्नेंट लेडी भी हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लोगों का आ रहा था, प्रेग्नेंट लेडी हैं, फीडिंग मदर हैं या आप जस्ट डिलीवर्ड हैं, आप सभी इस दवाओं का सेवन कर सकते हैं। ये दवाएं बहुत सेफ़ हैं, बहुत ही प्रिवेंटिव कंडीशंस में बनाई गई हैं, तो आपको इसमें डरने की बात नहीं है। आप दवाओं का सेवन कर सकती हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, बुज़ुर्गों को भी दे सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं, बीपी पेशेंट हैं, ये सभी मैं क्वेश्चन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे जिसका मैंने सोचा कि वीडियो में ही अगर आंसर कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप डायबिटिक पेशेंट
पेशेंट हैं, बीपी पेशेंट हैं, किसी अन्य दवा पे भी हैं, तो भी आप इन दवाओं का सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों दवाएं लें, अपने आप को सुरक्षित रखें, प्लीज़ घर से बाहर ना निकलें, जब तक बहुत अपरिहार्य ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले। आप हमेशा ये समझें कि आप चारों तरफ कोरोना वायरस से घिरे हुए हैं, कभी बाहर से अंदर आ रहे हैं या अपने फैमिली मेम्बर्स से मिल रहे हैं, तो जब तक आप मास्क ज़रूर लगाए रहें और हाथ मुंह अच्छे से वॉश नहीं कर ले तब तक आप उनके पास नहीं जाएं। अच्छे से अपने आप को सैनिटाइज रखें, हर आधे घंटे पे अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें अगर आप बाहर हैं, और लेकिन अब कोशिश करें कि घर से बाहर कम से कम निकलें। आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है इसे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ताकि ये वो भी इन चीज़ों से बेनिफिशियल हो सके। प्लीज़ अपने आप को सेफ रखें। बहुत ही कठिन समय चल रहा है हम लोग के लिए, लेकिन हम लोग का विश्वास है कि हम लोग इस परेशानी से बहुत अच्छे से बाहर निकलेंगे। इसलिए आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें। बस मिलती हुई इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी दोस्तों।